नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो श्री कबीर दास जी के ऊपर है, जो उन्होंने नाम जप पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। अब ये वीडियो लगभग मेरे उन सारे वीडियोस के कुछ विपरीत जान पड़ेगा जितने मैंने नाम जप के ऊपर खासकर बनाए थे, क्योंकि कबीर दास जी को आप जितने लोग आप में से जानते हैं वे सब लोगों को ये पता ही होगा भली भांति कि ये एक ऐसे संत रहे हैं जो ढोंग पाखंड का विरोध किए हैं। लेकिन उनके भावों को तो गहराई से समझने से पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं और क्यों कही हैं। इसमें उनके 9-10 दोहों के ऊपर चर्चा है। दोहे भी, उसके भी फोटो मैंने इसमें डाल दी है और पहले उनके दोहों का भावार्थ बताते हैं, उसके बाद से दोहे को बताएंगे, क्योंकि उससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञानी लोग बहस करके जो यह पक्का करते हैं कि राम नाम जपने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा, यह बात झूठी है। यदि राम राम कहने मात्र से संसार के लोग मुक्ति पा जाते तो शक्कर शक्कर कहने से मुख अवश्य ही मीठा हो जाना चाहिए था। इतना ही क्या, यदि आग आग कहने से पैर गर्म हो जाएं, जल जल कहने से प्यास बुझ जाए और भोजन भोजन कहने से मुख भूख भाग जाए, तो केवल राम राम कहने से संसार के लोग भी तर सकते हैं। पिंजरे में बंद शुक पक्षी मनुष्य के साथ राम राम कहता है। जो पिंजरे में बंद तोता होता है वो भी राम राम कहता है, परंतु वह राम के महत्व को नहीं जानता और जब पिंजरे से निकलकर कदाचित जंगल में भाग जाता है तब राम का ख्याल भी नहीं करता। बिना देखे और बिना अनुभव किए केवल राम नाम से क्या होता है। यदि लोग केवल जबान से धन धन कहने से धनी हो जाते तो संसार में कोई निर्धन रहता ही नहीं। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि यदि लोग केवल संसार के विषयों और माया में हार्दिक प्रेम होना, यही हरि भक्तों के गले की भारी फांसी है। कहते हैं कि एक राम के भजन बिना तुम वासनाओं में बंध कर यमपुर में जाओगे। यमपुर के घिनौने कर्म यमपुर हैं, यानी गर्भवास, एक राम के भजन के बिना। अब यहाँ पर राम के भजन को भी कहा है। पीछे कह रहे हैं कि रटने से काम नहीं चलेगा, आगे कह रहे हैं कि भजन के बिना तुम यमपुर जाओगे। अब वो दोहा है जिसका भावार्थ बताया गया कि राम कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तरी जाए, नर से संग सुवा हरि बोले हरि प्रताप न जाने, जो कबही उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने, बिनु देखे बिनु अर्श वर्ष बिनु नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई, साची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बाधे यम उर जासी। कहते हैं कि मुख से किसी नाम के लेते ही सारे पापों का भस्म एवं मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता का पागलपन पुरा काल में नहीं था। पापों के क्षय तथा मोक्ष प्राप्ति के अनेक सस्ते नुस्खे धीरे धीरे निकले। उनमें राम नाम जप मात्र से मोक्ष पा जाने की बात जोर पकड़ने लगी। कबीर साहब के सैकड़ों वर्ष पूर्व से राम नाम जप आरंभ हो गया था। उनके काल में यह कुछ जोर पकड़ रहा था। वैष्णवों के संपर्क में होने से राम नाम का प्रभाव कबीर साहब पर भी पड़ा। उन्होंने दशरथी राम को उपास्य न मानकर अंतरात्मा को माना था और उसी को उपासनीय राम कहा था। प्रचलित शब्द को स्वीकार कर उसको अपना अर्थ देना विवेकवान का काम है। कबीर साहब ने यही किया। उन्होंने राम शब्द स्वीकार कर लिया और कहा कि व्यक्ति की अंतरात्मा ही है। अब बीजक में तो बार बार राम शब्द आया है। जहाँ अंतरात्मा के लिए है वहाँ विधि परक है और जहाँ आत्म बाह्य है वहाँ निषेध परक है। कबीर साहब ने बीजक में राम नाम भजु निर्देश वाक्य के रूप में भी कई बार कहा है, परंतु वह औपचारिक है। उन्होंने राम नाम को जानने तथा उस पर विचार करने के लिए ज्यादा कहा है। राम उपासकों ने राम नाम की बहुत महिमा बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि चाहे जितना पाप हो, राम नाम लेते ही भस्म हो जाएगा और जीव का मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब राम से जुड़े थे, अतः उनको यह साधकों के लिए बड़ा अहितकर लगा। कबीर साहब धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं। वे समाज को धोखा देने वाली बातों से नफरत करते थे। उनका मंतव्य है कि समाज के मन में उत्साह भरने के नाम पर उसे धोखा न दिया जाए, किंतु उसे सच्चा रास्ता बताया जाए। वह उस पर आज नहीं तो कल चलेगा, परंतु यदि उसे हमने बिना पहुँचे ही पहुँचने का धोखा दे दिया है कि तुम पहुँच गए हो, तो वह चलने का कभी नाम भी नहीं लेगा। कुछ ज्ञानी लोग बहस कर रहे थे कि राम नाम कहने मात्र से जीव का मोक्ष हो जाएगा, तो कबीर साहब ने उन ज्ञानियों को दे ललकारा
और उनसे कहा कि ये तुम्हारी बातें झूठी हैं। झूठ को झूठ कहने से साहिब डरते नहीं थे, यह उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वे जो कुछ प्रतिपादित करते थे खरा और सत्य रहता था। उसको सिद्ध करने के लिए उनके उदाहरण ज्वलंत होते थे। उन्होंने ज्ञानियों से कहा कि ना शक्कर कहने से मुंह मीठा होता है, न आग कहने से पैर गर्म होते हैं। आगे बात समझ में। न पानी कहने से प्यास बुझती है और न भोजन कहने से भूख भागती है। फिर केवल राम कहने से मोक्ष कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि शक्कर, आग, पानी तथा भोजन तो भौतिक समान है। कहने मात्र से अवश्य इनका अनुभव नहीं होता, परंतु नाम जप मन से संबंध रखता है भाई। अतः नाम जपने से मन पवित्र हो सकता है। यह बात ठीक है कि यदि मन लगाकर कोई ऐसा नाम जपा जाए जिसके लिए पवित्र अवधारणा है, तो कुछ न कुछ अवश्य मन पवित्र होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम किसी वस्तु में अपने मन को पूर्णतया लगा देते हैं, तब वह दूसरी तरफ नहीं जाता। अतएव कोई भी नाम जिसके प्रति पवित्र भाव है, जपना अच्छा है। परंतु यह ध्यान रहे कि इतने मात्र से मोक्ष की कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए। मोक्ष का तो अर्थ है जीव का बंधनों से छूट जाना। जीव का स्वरूप क्या है, बंधनों का स्वरूप क्या है तथा जीव बंधनों से कैसे छूट सकता है, इनका ज्ञान होना चाहिए और तत्पश्चात बंधनों का त्याग होना चाहिए। तब मोक्ष दशा आती है। यह केवल नाम रटने का फल नहीं हो सकता। तोता रटन नाम जपने ही से ही कोई बड़ी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। अब इसका एक उदाहरण लीजिए। राम राम सुग्गा रटता है, राम नाम क्या वस्तु है यह नहीं जानता वो। इसी तरह कितने लोग नाम रटन तो खूब करते हैं, परंतु राम क्या वस्तु है यह नहीं जानते। एक चिड़िया वाला 4 सुग्गे लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। एक महात्मा जी ने देखा और कहा कि भाई तुम इन सुग्गों को छोड़ दो, इन तोतों को छोड़ दो, इन्हें क्यों बंद करके रखे हो? उसने कहा, अरे महाराज, हमारी यही जीविका है और आप कह रहे हैं इसको छोड़ दो। अजीब बात करते हैं आप। रोज 2-4 तोते फंसा कर बेचता हूँ और उसी से कुटुंब पालता हूँ। अब आपकी तरह से महात्मा थोड़ी ना हो भाई, मेरे बीवी बच्चे हैं, आप खर्चा दीजिएगा क्या? तो महात्मा 5 रुपए देकर उन जितने उसने तोते रखे थे उनको ले लिया और अपने आश्रम पर ले जाकर उन्हें पढ़ाने लगे। महात्मा ने कहा पढ़ो, तोतों को कहा कि तोतो पढ़ो तुम, और पढ़ाने लगे कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। ये लाइन उन तोतों को पढ़ा दिया। अब वो सुग्गे उपयुक्त मंत्र पढ़ लिए और भली भांति अभ्यस्त कर लिए। तब महात्मा ने उन्हें छोड़ दिया। वे जंगल में उड़ गए और यही रटने लगे। धीरे धीरे जंगल के सुग्गे यही पढ़ लिए। चारों ओर से वहां यही शब्द हर क्षण होता था कि बधिक आएगा और जाल बिछाएगा, लेकिन हमको नहीं फंसना है। वही लाइन। एक दिन चिड़िया वाला आया, जंगल में पैर रखते ही उन सुग्गों की सावधानी के शब्द सुने जो वो सब बोल रहे थे। चिड़िया वाले की आकृति कुछ फीकी हो गई चेहरे की। वो बेचारा समझा कि हमारा दांव अब नहीं चलेगा। जाकर अपने पिता से कहा कि जंगल ए सुग्गे यही कहते हैं कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, लेकिन मैं निश्चय नहीं फंसूंगा। पिता ने कहा, अरे जाल बिछाया भी कि नहीं तुमने? पुत्र ने कहा, नहीं, मैं तो ये बात सुन के बड़ा निराश हो गया और चला आया हूँ। पिता ने कहा, जाल बिछा कर तो देखो। पुत्र गया और जंगल में जाल बिछा दिया। उसमें उसने दाने डाल दिए और सुग्गे आए और जाल में बैठकर दाने चुगने लगे, साथ साथ अपने उस मंत्र का भी पाठ करने लगे जो महात्मा जी ने बताया था कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन नहीं फंसना है। इधर बधिक ने डोरी खींची, सब सुग्गे फंस गए, परंतु वे तो अपने उसी लाइन को बड़ी उमंग में बोले ही जा रहे थे। बधिक जब बाजार में उनको बेचने गया तब भी वे अपना वही आलाप लाप रहे थे कि भाई हमको नहीं फंसना है, वो आएगा बिछाएगा जो महात्मा जी ने सिखा रखा था। तो क्या फायदा हुआ? तो नाम जप में भी प्राय यही भावना काम कर रही है। राम तो अपना स्वरूप है, परंतु मनुष्य यह भेद नहीं जानता। सारी वासनाएं त्याग कर उसमें स्थित नहीं होते, केवल जीवा से राम नाम कहते रहते हैं। धन धन कहने से जैसे कोई धन नहीं पाता, वैसे केवल राम राम कहने से राम का परिचय नहीं होता है और न राम में स्थिति होती है। हमें राम का परिचय करना होगा कि राम क्या है। वस्तुतः सबका राम अपनी अपनी चेतना है। व्यक्ति का आत्मस्तित्व ही राम स्वरूप है। उसमें तभी स्थिति होती है जब जीवन से विषय वासनाओं का त्याग हो। सांची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। साहब कहते हैं कि यदि हरिभक्त लोग अपना हार्दिक प्रेम विषय माया से रखते हैं तो यही उनके गले की फांसी है।
इसी फांसी के कटे बिना राम में विश्राम कैसे मिलेगा। मन एक है, उसमें राम रहे या काम, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। केवल जवान से राम राम कहते रहें और मन विषयों में तथा संसार के माया मोह में डूबा रहे तो यह राम भजन नहीं है। असली राम भजन तब शुरू होता है वासनाहीन तथा मोह माया रहित हो जाए। यह विवेक उदय होने पर ही होगा। विवेक उदय करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग एवं तत्व चिंतन की आवश्यकता है। तो ये यहाँ तक तो कबीरदास जी की बातें थी, जो उनकी बातों को पढ़ने सुनने के बाद से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। इसमें कहीं से भी कोई मेरी बात नहीं थी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बाकी वीडियो से, खासकर नाम जप वाली, ये वीडियो थोड़ी उलट होगी, क्योंकि कबीरदास जी के ऊपर थी और वो बिल्कुल ही मान्यताओं पर सीधा चोट करते थे और सत्य को बताते थे, खरी बातें बोलते थे। और हम लोग का काम केवल ये है कि जितने बड़े संत हुए हैं उनके भावों को प्रस्तुत करना। हम उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, इसका कोई भी तगमा हमें नहीं लेना है। हम सिर्फ उनकी बातों को जस की तस आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।